Hello friends, welcome to your channel New Education Mathematics. Today we are going to start class 11 NCERT chapter first sets. तो आज हम सेट के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि सेट क्या है। तो देखिए, अब सेट क्या होता है, मैं इसको लिखूं तो इसकी डेफिनेशन लिखूं तो सेट क्या होता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इधर से हम देखें कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट इधर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उसका कलेक्शन ही क्या होना चाहिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, है ना। और ये वेल डिफाइन का मतलब क्या है, इधर पर देखिए, इधर ये जो सेट है should not vary person to person। अब ये मैंने क्या लिख दिया, देखिए ध्यान से, मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, वेरी नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। मैंने दो बच्चों से पूछा, एक का नाम अमन है और एक का नाम अमित है। इन दोनों से मैंने पूछा कि अपने अपने 5 एक्टर के नाम बताओ। ठीक है, अपने अपने 5 एक्टर के नाम बताओ, फेवरेट एक्टर के नाम बताओ। तो अमन ने बोला कि मेरे 5 फेवरेट एक्टर हैं, अक्षय कुमार, ठीक है, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो इसने ये बोले। अब मैंने अमित से पूछा तो अमित ने क्या बताया, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन और एक और कोई शायद ले लेंगे अपन, आमिर खान। ठीक है, तो इन्होंने दोनों में बताया। तो अमन से जब पूछा तो अमन ने ये बोले नाम, और अमित से पूछा तो अमित ने भी ये बोले। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरी कर रहा है, ये चेंज हो रहा है दोनों में। तो इस चीज को हम सेट नहीं बोलेंगे। ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अपन देखें तो ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये कहलाएंगे, ये नेम, और इनका एक कलेक्शन है, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेट होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं सेट होता क्या है। अब मैंने दोनों से पूछा कि बताइए कि इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो दोनों ने जवाब दिया कि इवन नेचुरल नंबर पूछा, तो दोनों ने जवाब ये दिया कि 2 नेचुरल नंबर है ना, 4, 6 और 8। ठीक है, दोनों ने जवाब क्या दिया, 2, 4, 6, 8। ये जो बात है ये दोनों में मतलब सेम थी, दोनों ने कहा तो ये बात सेम कही। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का और ये वेल डिफाइन है। दोनों में मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये चीज क्या होगी, सेट होगी, है ना। तो सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, तो देखिए और एग्जांपल। अब मैंने इनसे पूछा अमित और अमन से कि वॉवल्स बताओ, है ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट में। तो दोनों ने बोला ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी क्या है, एक सेट है। आप किसी को मतलब किसी से पूछेंगे वॉवल्स के बारे में, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में, तो यही रहेगा, है ना, यही कलेक्शन रहेगा और ये वेल डिफाइंड रहेगा। तो ये क्या रहेगा, कलेक्शन। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस चीज को मैंने जो लिखा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए चलिए देखते हैं। अब इसको हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इधर मैंने वही एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्या लिया एग्जांपल, इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, देखिए जैसे इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 क्या होंगे, 10 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो इनको कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ये जो 2, 4, 6, 8 है, इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट। और किसके इक्वल बताना है, एक कैपिटल लेटर के आप इक्वल बता दीजिए। इधर मैंने ए लिया है ना, आप बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो। तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर, है ना, इसके इक्वल बताना है।
और किससे सेपरेट होना चाहिए, कॉमा से, कॉमा से ये सेपरेट होना चाहिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। एग्जांपल मैंने लिया कि बताना है आपको वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब कैसे बताओगे इनको, सेट में बताना है ना, सेट में रिप्रेजेंट करके बताना है। तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करना है एलिमेंट्स को, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ठीक है, अब इसका एक नाम दे रहा है, वो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ए बी सी कुछ भी, मैं इधर दे रहा हूँ बी। ठीक है, तो इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे हिसाब से, आप किसी के भी हिसाब से देखें तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस एक -3, +3 और -3। हम इसको सेट में कैसे लिखेंगे, एक सेट का नाम दे दे रहा है सी, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे +3 और कॉमा में लिखेंगे -3, तो यही रहेगा। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और कैसा है, वेल डिफाइंड है, मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, सबके हिसाब से यही आंसर रहेगा। तो ये हमने देखा कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे दो तरीके से, है ना। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म, दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसी रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, है ना। और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यही पहला वाला ले रहा हूं, इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ये जो मैंने लिखा, तो आपके सामने सेट क्या बना था, इस तरीके से 2 4 6 8 ये बना था। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि ये जो डेफिनेशन लिखी है यही तो हमको बता रही है, यही तो हमको मतलब बता रही है कि सेट को कैसे बिल्ड करेंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो a इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 2 4 6 8 लिखा है सेपरेटेड, ये एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट करके लिखा है, इसको हम बोलते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये इस जो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। जब भी आपको डेफिनेशन के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, सेट, तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और जब भी ये कॉमा से सेपरेटेड आपको दिखेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। अब इनका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे इनको लिखेंगे दोनों को। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म के उसमें बता रहा हूं, है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सेट को, इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम एक कैपिटल लेटर लेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं इधर, ठीक है, कैपिटल लेटर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है ना। फिर इक्वल लगाएंगे अपन, ठीक है, क्या लगाएंगे, इक्वल। अब इधर अपन लेंगे एक एक्स, क्या लेंगे, एक्स। और ये एक्स क्या बताएगा, जानकारी बताएगा वो एलिमेंट्स के बारे में, है ना। ये एक्स क्या बताएगा कि एक्स सच दैट, एक्स सच दैट किस तरीके से है कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है। और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहले कैपिटल लेटर से शो करेंगे, एक एक्स लेंगे और ये एक्स क्या बताएगा, ये एक्स के बारे में क्या बताएगा, डेफिनेशन बताएगा, है ना, उसकी जानकारी देगा। तो ये जो डेफिनेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर फॉर्म को आपको भी इस तरीके से लिखना है, ये कैपिटल लेटर लिखना है, इक्वल लगाना है, बस आपको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और ये जो रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। और कॉमा से क्या करना है, आपको सेपरेट करना है।
ये जो लिखने का तरीका रहेगा वो रोस्टर फॉर्म का रहेगा या फिर टेबुलर फॉर्म का रहेगा, और ये जो डेफिनेशन के फॉर्म में रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने बोला कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए मैंने एक सेट लिया बी, इधर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने इस तरीके से लिखा कि एक्स है और इस तरीके से है सच डेट एक्स इज, ये एक्स अब जानकारी बताएगा उसके बारे में, इस एक्स के बारे में, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये बी इक्वल, ठीक है, अब ये एक्स लिखना है ना अपन को, तो किस में लिखना है, एलिमेंट्स के फॉर्म में। तो एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है ना। और मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखे हैं इनको, और कॉमा से क्या किया है, सेपरेट किया है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। तो ये कैसा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म। ये कैसा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म। और ये जो डेफिनेशन के फॉर्म में है, ये डेफिनेशन के फॉर्म में है, ये एक्स के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये वाला एक्स है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं एक नए कंसेप्ट पर। ठीक है, आपको एक बात और बतानी है कि जो भी मतलब कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे एलिमेंट्स, वो हमेशा किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है ना। अब देखिए इधर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक सी सेट ले रहा हूं, एक्स सच डेट, मैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर उसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, टेबुलर फॉर्म में। एक्स सच डेट, एक्स इस तरीके से है कि एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ठीक है, ये मैंने लिखा है स्कूल। अब इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एस सी एच डबल ओ और एल। ठीक है, अब इधर आप ध्यान से देखिए कि ओ 2 बार है, तो मैंने इधर 2 बार लिखा, तो एक गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, एक ही बार ओ लिखना है, और ये सही फॉर्म रहेगा इसका, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में कोई भी मतलब एलिमेंट है ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे मैंने बोला कि ये स्मॉल लेटर में है और ये तो मैंने कैपिटल में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कैपिटल में दिया है, इसलिए मैंने इसको किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है, अब वो कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे इधर ही बता दे रहा हूं, ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब कोई, जैसे अपन बोल सकते हैं ऐसे कि कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बोला शाहिद कपूर एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उससे मतलब संबंध होना उस चीज का। ठीक है, बिलोंग्स टू का ये होता है मतलब। अब मैथमेटिक्स में हम कैसे देखेंगे, देखिए मैंने सेट लिया एक 1 3 5 7 9, ये मैंने सेट लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं इस सेट में कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये जो 1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, मतलब 1 का संबंध किससे है, ए से। तो इस बात को लिखेंगे कैसे हम, 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 इज बिलोंग्स टू ए, ऐसे बोलेंगे हम इसको। ठीक है, अब मैंने बोला 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो ए में नहीं है। अब देखिए इधर 2 है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे लिखेंगे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है इधर। जैसे मैं इधर बोल सकता हूं कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग कर रहा है ए में, 7 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा 10, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन लगा के ऊपर उसमें लाइन खींच दिया। तो ये रहा बिलोंग्स टू का कंसेप्ट। अब इस वीडियो में मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताया, टेबुलर फॉर्म बताया और बिलोंग्स टू का कंसेप्ट बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मैथमेटिकल सेट देखते हैं
जब तक के लिए आप घर पर सुरक्षित रहिए और खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।